नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई दीवान सर पे। सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली दिवाली आपके घर में जरूर नौकरी लेके आए। आप इतनी मेहनत तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से, है ना, तभी तो आप मुझे देख पा रहे हैं। तैयारी नहीं करते वो भाई कहाँ इन चीज़ों पे आते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे तैयारी करने वाले मुझे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, किताबें ही पढ़ते हैं। तो बिल्कुल अपनी तैयारी मजबूती के साथ कीजिए और दिवाली की सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की हम सीईटी अपडेट की बात करें तो सीईटी अपडेट से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक सप्ताह गुजर गया है, लेकिन अभी तक सीईटी में जो संशोधन करना है वो मुख्य सचिव को प्रस्ताव नहीं भेजा है, लेकिन भेजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं सीईटी में बदलाव होने की गुंजाइश है बिल्कुल। और हमारी भी मांग है, आप सभी की मांग है कि सीईटी में कुछ ऐसे सुधार किए जाएं जिससे प्रत्येक बच्चे को क्या है, अच्छे से तैयारी करने का मौका मिले और एग्जाम में बैठने का मौका मिले, मेंस एग्जाम में। इसी से संबंधित बात करूंगा, है ना। यहाँ पर आया हुआ है न्यूज़पेपर में, कोचिंग देने वाले संस्थाओं के मुखियाओं और कुछ उम्मीदवारों ने सीईटी बारे में सुझाव दिए हैं। 15-16 सुझाव अखबार में आए हुए हैं, लेकिन ये बात करूँ मैं आपको ओरिजिनल पीडीएफ दिखा दूंगा, क्योंकि जिस दिन संडे को ये मीटिंग थी उस दिन मैं भी इनमें शामिल था, ठीक है। और सारी वो मांगे जो आपकी जायज मांगे है वो हमने रखी है। चलिए उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि अपनी हरियाणा की नई करंट अफेयर की जो बुक है वही हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा नाम से करंट अफेयर की बुक है, आपकी मंगलवार तक हर एक शॉप पर पहुंच जाएगी। जी हाँ, इसी मंगलवार की बात कर रहा हूं जो नवंबर का पहला मंगलवार होगा। तो मंगलवार को हर एक शॉप पर हरियाणा में कौन क्या खेल कूद 2023-24, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलो इंडिया, यूथ गेम और अन्य गेम, है ना। हरियाणा का नया मंत्रिमंडल, हरियाणा का बजट 24-25 का, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हरियाणा की, और करंट अफेयर 1 नवंबर तक का हरियाणा का आपको करंट अफेयर मिलने जा रहा है इसके अंदर। और वही बात करूं नई सोच, इसके अंदर आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, प्लस में 1358 प्रीवियस क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से अगर हरियाणा जी की तैयारी कर रहे हो आप, ये दोनों किताबें पढ़ते हो, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि 25 में से 22 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। 22 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। एक दो आपके वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए वो बात अलग है, 22-23 तक आप स्कोर पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज के ड्राफ्ट की बात करेंगे, पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। और दीवान एकेडमी में हिसार में अगर कोई तैयारी करने आए, 3 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेज है भाई, है ना। हिसार के अंदर कोचिंग सेंटर है, 3 दिन डेमो लगाइए और 3 दिन डेमो लगाने के बाद ही एडमिशन लीजिए भाई, ठीक है। जो स्टाफ आपको अच्छा लगे भाई, हाँ जी ये बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तभी एडमिशन लीजिए। डे नाइट क्लासेज अवेलेबल होगी। और सोमवार से, पिछले सोमवार से बैच शुरू हुआ था, अब एक नया बैच और दिवाली के तुरंत बाद सोमवार को 4 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। सभी के सभी जितने भी उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मैं कोचिंग करनी है, तो जो जिनको कोचिंग करनी है वो सभी सोमवार को पहुंच जाए। चलिए आज के ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं भाई। अगर बात करें, सबसे पहले भाई कैलेंडर होना चाहिए, प्रॉपर कैलेंडर। जो कैलेंडर है वो 1 साल का कैलेंडर होना चाहिए, बिल्कुल ये सच्चाई है ना। इसमें ऐसा हो कि भाई जो सीईटी पॉलिसी आए उसमें वैकेंसी लिखी हो कि ये वैकेंसी आएगी। कलर का एग्जाम मार्च में होगा, पटवारी का अप्रैल में होगा, टेक्निकल का एग्जाम इतनी तारीख को होगा, सीईटी आपका इतनी तारीख को लिया जाएगा, है ना। चाहे महीना जरूर बता दे, मेंस एग्जाम का प्रॉपर तारीख होनी चाहिए। तारीख के अनुसार ही अभी चुनाव के दौरान हरियाणा में सारे एग्जाम प्रॉपरली हो गए थे। 1 नंबर तो ये कैलेंडर की बात आती है। नंबर 2 पे बात करें सिलेबस की, एग्जाम सिलेबस की। अब हरियाणा में मिलते थे 5 नंबर जिनके घर में नौकरी नहीं है, ठीक है। सबको नहीं मिलते थे जिनके घर में नौकरी नहीं है, और 81 से कम थी, ठीक है। इससे हरियाणा वालों को फायदा हो रहा था, अदर स्टेट वालों को नुकसान हो रहा था। कई हरियाणा वालों को भी नुकसान हो रहा था जिनके घर में नौकरी थी, है ना। वो अलग बात थी, वो चलो वो तो अभी नंबर हटा दिए गए, है ना। लेकिन अब फिलहाल की बात करें तो हरियाणा के अंदर हरियाणा जीके का जो सिलेबस का मतलब हरियाणा जीके है वो 25 नंबर की आती है, 25 नंबर की आती है। अगर आप राजस्थान में देखो, है ना, तो वहां पर अच्छी खासी राजस्थान जीके यानी स्टेट जीके पूछी जाती है। तो अपना क्या है, अपनी भी मांग यही रहेगी कि भाई एक तो स्टेट जीके है वो बढ़ाई जाए,
ताकि हरियाणा वालों को फायदा मिले। यहाँ पर किसी एक टीचर को, एक बच्चे को फायदा नहीं मिल रहा, पूरे हरियाणा को बच्चों को फायदा मिलेगा। अगर 33% हरियाणा जी की आती है, 33% हरियाणा जी की आती है, और बाकी 67 में आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, नेशनल जीके प्लस करंट अफेयर, इनके अंदर डिवाइड करके ये HSSC अपनी तरफ से निर्धारित कर ले कि भाई कैसे क्या देना है। ठीक है, हम तो सुझाव दे सकते हैं, सुझाव यही रहेगा कि हरियाणा का स्टैटिक जीके 33%, बाकी ये सिलेबस पूरा फिक्स हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम हो, है ना। और बात हो गई सिलेबस की, तो सिलेबस ए पार्ट में, बी पार्ट में, ये ए बी इसलिए लिखे हैं कि भाई 33 क्वेश्चन तो हो ही हो, हरियाणा 33% है हरियाणा जीके के, और 67 अदर के हो गए। इन 33 में से पास मार्किंग की जाए, पास मार्किंग, क्वालिफाई मार्किंग लगा लीजिए। पास मार्किंग का मतलब कि भाई 33 में से आप क्या है 50%, और जो 40% वाली कंडीशन है, जो कंडीशन है सीटी में लागू है, 40% नंबर लेने रिजर्व कैटेगरी को, 50% नंबर लेने जनरल कैटेगरी को। तो यहाँ भी यही किया जाए कि जो रिजर्व कैटेगरी से है उसे हरियाणा जीके में 40% लेने पड़ेंगे, और 50% जो जनरल में है उसको लेने पड़ेंगे। इससे अदर स्टेट वालों को नुकसान होगा, नुकसान क्या, हरियाणा वालों को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। और ऐसा ही राजस्थान में भी होता है भाई, है ना। राजस्थान में, राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, 75 नंबर का होता है रिटन टेस्ट, आपने ये MCQ वाला टेस्ट होता है 75 में से 30 नंबर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की नहीं, 30 नंबर राजस्थान जीके के आते हैं, और उनमें से पास करना भी जरूरी है उस पार्ट को। तो ये ए और बी दो पार्ट बनाए जाए, है ना जी, बिल्कुल। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं सीटी क्वालिफाई नेचर। अब बहुत सारों की बात है कि भाई टेक्निकल भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, वो सीटी से बाहर कर दी जाए। ठीक है, आप सीटी से बाहर करने की बात कर रहे हैं, अगर सीटी क्वालिफाई करवा दिया जाए और हर साल 2 बार सीटी लिया जाए, तो क्या दिक्कत है इसमें कि भाई अपने हमें सीटी में मौका नहीं मिलेगा या कोई और होगा। तो देखिए यही रीजन रहेगा, सीटी अगर क्वालिफाई कर दिया जाता है तो ना तो टेक्निकल को बाहर करने की जरूरत, क्योंकि फिर क्या है, रिजर्व कैटेगरी को 40% है और जनरल कैटेगरी को कितने परसेंट है, 50% नंबर लेने हैं। अब बहुत सारे कह देंगे कि भाई ये तो क्वालिफाई होना, आपने क्वालिफाई हो गया फिर भी सीटी का टेक्निकल भर्तियां बाहर हो। अरे भाई जनरल नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। पहले इनमें से 40 और 50 इतने नंबर तो लेने लायक होंगे ना, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है, परी एग्जाम में आप बैठते हैं, वहाँ रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जी के नॉर्मल ये चीजें आती है, उसमें क्या है 40 और 50% नंबर जिसके आ गए वो सारे के सारे अगले एग्जाम में बैठेंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पुलिस की भर्ती की बात करें तो पुलिस की भर्ती में क्या है जी, पुलिस की भर्ती में आप देखें तो भाई एक तो एज वाला है ना, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं एज में छूट मिले। दूसरी बात, चलो वो बात अलग होगी, पुलिस को टेक्निकल से बाहर करें, अगर साल में 2 बार सीटी लिया जाता है, साल में 2 बार सीटी लिया जाता है, ठीक है। अब आपको 2 बार पॉसिबल नहीं है, भाई सी और डी का कॉमन करके ले रहे हैं, पहले भी तो 2 लिए थे, है ना, तो सी डी का कॉमन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आपका 6 महीने बाद है, यानी साल के अंदर 2 लिए जाएं 6-6 महीने गैप देके, तो अपने कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ना टेक्निकल को बाहर करने की जरूरत है और ना पुलिस को भर्ती को बाहर करने की जरूरत है। चलिए, हाँ, अगर ये नहीं होता है, 15 गुना किया जाता है, 10 गुना किया जाता है, टेक्निकल भर्तियां बहुत जरूरी है बाहर करनी, ठीक है, उस कंडीशन में, क्योंकि बच्चे कुछ संख्या में ही डिप्लोमा करते हैं, है ना, और डिप्लोमा करते हैं, अगर वो मान लीजिए सीटी में स्कोर नहीं कर पाए अच्छा, तो 4 गुना में ना आ पाए, 4 गुना की पहली लिस्ट थी, अब 10 गुना है, ठीक है, तो भाई उनका अपने और कोई वैकेंसी में स्कोप नहीं है, उनका सिर्फ इन्हीं वैकेंसियों में टेक्निकल में है। तो इसीलिए सीटी क्या है, क्वालिफाई होता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता है तो भाई क्या होगा, टेक्निकल को बाहर करना चाहिए। इसके अलावा देखिए अपना क्या है, 2 सीटी होने चाहिए साल में, ये चीजें लिखी हुई है, पूरी डिटेल में आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके।
इसके बाद में अगला क्या है तो अपना करेक्शन पोर्टल, यानी पोर्टल की बात की जाए, जब फार्म सबमिट हो जाता है, बहुत सारे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, किसी का नाम हो गया, किसी की स्पेलिंग, पिताजी की, माँ की, है ना। तो इनमें क्या है, बच्चा इन्हीं में उलझा रहता है, बार बार हर किसी को पूछता रहता है, ये गलती हो गई, अब क्या होगा, मेरी कैटेगरी गलत हो गई, मैं क्या करूं, ठीक है। तो हर बार जब भी फार्म भरा जाए, तुरंत बाद में 2 दिन या 1 दिन के लिए पोर्टल खोला जाए, जो अपने टेक्निकल एरर आया है या लगा लीजिए बच्चों से गलती हुई है, वो अपने ठीक कर ले फटाफट, है ना। ये हर बार होना चाहिए भाई। उसके बाद में आगे आ जाइए, अगर बात करें तो भाई एचएसएससी द्वारा एक ऐसा वेबसाइट क्रिएट की जाए जिसमें बच्चों की क्या है, हर संभव मदद की जाए, है ना। यानी वेबसाइट पे कोई नंबर दिया जाए, या आपने लगा लीजिए एचएसएससी ने दे भी रखे हैं नंबर, है ना, लेकिन प्रॉपरली उनको जवाब बच्चे को मिलना चाहिए जब भी बच्चा कॉल करे। ये थोड़ी कमी महसूस होती है हरियाणा में, बच्चे फ़ोन करते हैं जी, एचएसएससी फ़ोन ही नहीं उठा रही, ठीक है, और उस समय फ़ोन कॉल आते भी ज़्यादा है जब रिजल्ट आता है ना। तो बाद में बच्चे एचएसएससी पहुंच जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। तो अगर इनका एचएसएससी थोड़ा बढ़िया ढंग से समाधान करे कि हाँ, हम प्रॉपर रूप से बच्चों की बात फोन पे ही सुन लिया करेंगे। अच्छा, एज रिलेशन की बात आती है, तो भाई जैसे जिनको अपने एज में छूट मिलनी चाहिए, है ना, वो वाली चीज़ें इसके अंदर दी है। इसके अलावा अगर बात करें, एडमिट कार्ड है, ये थोड़े समय पे जारी होने चाहिए ताकि बच्चा क्या है अपना पहुंच पाए। इसके अलावा स्कोर कार्ड और रिवाइज आंसर की बिफोर द एग्जाम रिजल्ट। अच्छा देखो, जो अपने क्या है आंसर की आती है ना, आंसर की में अपने वो कुछ क्वेश्चन गलत नजर आ जाते हैं, बाद में क्या करते हैं बाद में आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, अपने को 1-2 नंबर कम हो जाता है, 1-2 नंबर बढ़ जाता है, पता नहीं लगता। तो इसके लिए एचएसएससी को रिवाइज आंसर की, है ना, मतलब दोबारा से जो आंसर की उन्होंने जो क्वेश्चन सही कराया या नहीं कराया, ठीक है, वो रिवाइज डाले, ठीक है। और सबसे बड़ी बात करूं मैं तो यहाँ पर मैंने एक चीज स्पेशल ऐड करवाई कि भाई वो डाले ही डाले, साथ में वो हमेशा के लिए एचएसएससी की साइट पे ही अपलोड रहे, ठीक है। जो एग्जाम हुआ, मान लीजिए सीटी का एग्जाम हुआ, सीटी का प्रॉपरली ओरिजिनल पीडीएफ है अपलोड हो जाए एग्जाम के बाद में साइट पे, और वही आंसर की अपलोड हो जाए। बच्चा चाहे अपने कभी देखे, पेपर डाउनलोड करे, आंसर की डाउनलोड करे, कभी मैच करे, अपने साइट पे ही अपलोड होनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए आप भिवानी बोर्ड के स्टेट के एग्जाम में सारे के सारे अपने भिवानी बोर्ड की साइट पे पड़े हैं, है ना। तो इस तरह से ये चीजें भी जरूरी है। चलिए उसके बाद में बात करें, आप यहाँ पर सी और डी की बात हो रही है, तो जो भी रिजल्ट है पहले सी का ही आना चाहिए, डी का बाद में जारी करें, ताकि आप देख लीजिए आपके सामने कम से कम 7-8-9 हज़ार तक, 7 से 9 हज़ार तक पद खाली हो चुके हैं डी के, है ना। क्योंकि जो बच्चे डी में थे वो कोई पटवारी लगा है, कोई ग्राम सचिव लगा है, कोई सेक्रेटरी लगा है ना, अलग अलग लगे हैं ना भाई। तो भाई क्या है, पहले सी का रिजल्ट जारी हो, इस तरह से कैलेंडर बनाए एचएसएससी कि पहले हम चाहे एग्जाम ले ले, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह से, लेकिन रिजल्ट जब देना होना तो पहले किसका दे, सी का दे और डी का बाद में दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिल पाए। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं आप वेटिंग लिस्ट का, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट भी समय समय पे जारी की जाए, साथ के साथ वेटिंग बनाई जाए, जैसे जो रिजल्ट आता है उनके साथ के साथ। इसके अलावा मैं बात करूं और आगे सीनियरिटी लिस्ट की बात हो रही है, तो ये भी मेरिट के आधार पे तुरंत मतलब क्या है, सीनियरिटी लिस्ट जारी की जानी चाहिए एचएसएससी की तरफ से। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई अपना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो साइट पे अपलोड होनी चाहिए, ये चीज़ें रहेगी भाई, ठीक है। इससे हरियाणा वाले बच्चों को काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है, जब हरियाणा जी के पार्ट सिलेबस में ए और बी बन जाते हैं। ए में 33% हरियाणा जी के, और वो भी पास करने जरूरी, यानी 33 में से आधे नंबर लेने जरूरी होंगे राजस्थान वालों के लिए, और हरियाणा वालों के लिए भी आधे लेने जरूरी होंगे जनरल से, तो नहीं तो अपना। अब देखो, जो बच्चा पेपर देने गया, मान लीजिए 33 क्वेश्चन हरियाणा जी के क्या है ना, 25-30 तक स्कोर पहुंचेगा बच्चों का हरियाणा में, है ना। अदर स्टेट वालों का 5 से 7 नंबर स्कोर कम रहेगा। जितनी ज्यादा ये स्टेट जीके होगी, स्टेट को ही फायदा होने वाला है ना। तो चलिए, जो भी बच्चा तैयारी करने का इच्छुक है, दीवान एकेडमी ऋषि नगरी सार में आ सकता है। नया बैच सोमवार से शुरू हो रहा है, वही नॉन स्टॉप हरियाणा करंट अफेयर की बुक मार्केट में मंगलवार तक
पहुंचा दी जाएगी हर जगह। और हरियाणा की नई सोच जो हरियाणा जीके प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मार्केट में अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। और दिवाली पे आप कूपन कोड भी लगा सकते हैं भाई। जो भी बच्चा अपने क्या है तैयारी कर रहा है अभी फिलहाल में, तो भाई वो क्या कर सकता है, जैसे अपनी डिवाइन स्टडी ऐप है, डिवाइन स्टडी पे दीवान 40 कूपन कोड लगा ले। जैसे ऑनलाइन तैयारी के लिए क्या करेंगे, ऑनलाइन तैयारी के लिए डिवाइन स्टडी ऐप है ना अपनी, डिवाइन स्टडी ऐप पर आप जाएंगे और वहां लिखेंगे दीवान 40, ये आपका कूपन कोड रहेगा दीवान 40। दीवान 40 कूपन कोड लगाते ही आपको 40% दिवाली का डिस्काउंट मिल जाएगा। जी हाँ, सीटी का बैच है अपना, या इसके अलावा अन्य जो एस्टेट के बैच है, स्पेशल रीजनिंग मैथ्स जीके का अलग से बैच है, इसके अंदर सभी में आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। दिवाली पे तैयारी को अपनी मजबूती से शुरू कर दीजिए। ये नहीं कहता कि यहाँ कोर्स लेके शुरू कीजिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं अच्छे से प्रॉपरली आप अपनी तैयारी क्या है अपने कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में सीटी में आपका स्कोर बढ़िया हो, है ना। तो धन्यवाद आप सभी को, फिर से हैप्पी दिवाली।